जोमेटो के शेयर्स को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि जोमेटो के शेयर्स को लेकर क्या करना है। जोमेटो के शेयर्स में एडिशनल बाइंग करनी है, जोमेटो के शेयर्स को सेल करना है या जोमेटो के शेयर्स को होल्ड करने में ही भलाई है। क्योंकि अगर आप जोमेटो के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर जोमेटो के शेयर्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। करंटली जोमेटो के शेयर्स की प्राइस 74 रुपीज के आसपास चल रही है, लेकिन कंपनी के ओपनिंग प्राइस की बात की जाए, मतलब आईपीओ से लेकर आज तक के प्राइस की बात की जाए, तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस 41% से गिर चुकी है। तो अगर आप लोगों ने जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है और जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जोमेटो के शेयर्स के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि आपको जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब जैसे कि जोमेटो के शेयर्स के प्राइस के ग्राफ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जोमेटो के शेयर्स ने एक ही दिन में 0.27% तक के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 0.60% से गिर चुके हैं। एक महीने में अगर इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न की बात की जाए, तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स ने 17.70% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसको एफडी के साथ कंपेयर करेंगे या अदर म्यूचुअल फंड के साथ भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ये रिटर्न जो है वो ज्यादा है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 5% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर आप 5 साल के फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स 5 सालों में 41% से गिर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विचित्र चीज पता चलेगी। अगर आप कंपनी के रॉ मटेरियल के कॉस्ट को देखेंगे तो कंपनी का रॉ मटेरियल का कॉस्ट उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा है तो एम्प्लॉय का कॉस्ट। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे तो एम्प्लॉय का कॉस्ट था 1633 करोड़ का, लेकिन वही सेम चीज बढ़ जाती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में और इसकी वैल्यूएशन आती है 8289 करोड़ की। और इसी की वजह से अगर आप कंपनी के बाकी सारे फैक्टर को देखेंगे तो बाकी सारे फैक्टर भी नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की नेट इनकम भी माइनस में है, यानी कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर आप कंपनी के ईपीएस को देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। पहले जोमेटो की ईपीएस थी -3.75 की, उसके बाद -2.49 की हुई, ईपीएस की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है -1.2 पर, मतलब ईपीएस के शेयर्स में स्लाइटली ग्रोथ दिखाई दी है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फिगर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ पिछले 5 सालों में 75% के आसपास हुई है, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज 35% पर निकल कर आया है। सेकंड चीज, अगर आप कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो जोमेटो का मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर 4.61% से 16.3% तक पहुंच चुका है। वहीं पर अगर आप बैलेंस शीट को भी ऑब्जर्व करेंगे तो बैलेंस शीट पर भी आपको अट्रैक्टिव फिगर दिखाई देंगे। यहाँ पर कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यू और कंपनी के नॉन करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, और सिमिलरली कंपनी के लायबिलिटीज में भी ऐसा ही दिखाया गया है। कंपनी की लायबिलिटीज भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। लेकिन अगर आप कंपनी के को कंपनी के इक्विटीज के साथ कंपेयर करेंगे, तब यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो 7.45% का है, वहीं पर जोमेटो का डेट टू इक्विटी रेशियो 3.35% का है। और अगर कंपनी के करंट रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। जोमेटो का करंट रेशियो है 654% का, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आया है 286% का। अगर आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई देगी। नेट चेंज इन कैश को पॉजिटिव में है -85, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी पॉजिटिव में है 229, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी कंपनी ने 59 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाया है। वहीं पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। और वहीं पर अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो जोमेटो के शेयर्स का जो वैल्यूएशन है ये काफी कम है। पी रेशियो -64 का है, पीबी रेशियो है 3.78% का, इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। और नेगेटिव में होने की वजह से यहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास 0% के स्टेक है, म्यूचुअल फंड ने 6.40% का इन्वेस्टमेंट किया है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 1.63% का इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 54% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल एंड अदर कैटेगरीज ने 37% का इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने 0% के स्टेक ओन किए हैं। और वहीं पर अगर आप जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर जोमेटो की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये अभी भी नेगेटिव में है और कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। अगर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ता है तो आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट के बजाय और भी ज़्यादा लॉसेस होने लगे। लेकिन जोमेटो जिस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है उस तरीके से यहाँ पर कंपनी को, तब ऐसे केसेस में कंपनी को बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। करंटली तो मुझे जोमेटो के शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा लगती है
और अगर आप लोग करंटली जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अब जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर आपको भारी लॉसेस हो सकते हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको अभी फिलहाल जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको इतने ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मुश्किल से मिलेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।